पूरे 84 कोस में गैया चरती। तो कितनी गाय होगी? 20 लाख गाय। तो इस पूरे ब्रज 84 कोस 252 किलोमीटर का क्षेत्र गैया चरती थी। लेकिन जो दुधारू गाय होती थी, जिनका दूध दोहना होता था, वो नंदगांव बरसाने में रहती थी। और जिनका दूध दोहना नहीं है या अभी दूधवती नहीं हुई है, वो गाय फिर चरते चरते महीनों बाद वापस लौटती थी। कोई 2 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि घास की मशीन, पहले खेत से घास काट के लाओ, फिर मशीन में काटो, फिर गैयों पे डालो। पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले बस्तियां कम थी, जन कम थे, वन अधिक थे। अब उल्टा हो गया, अब जन बढ़ गए और वन कट गए। वन और जन एक दूसरे के मित्र भी हैं और एक दूसरे के शत्रु भी हैं। कैसे? जब जन बढ़ता है तो वन कटता है, तो जन वन का दुश्मन हो गया। और जब वन बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे? जब जन कम होंगे तो कटेंगे, तो फिर वन बढ़ते हैं। तो जन के कटने से वन को खुशी मिलती है और वन के कटने से आदमी लकड़ी को यूज करता है अपनी खुशी के लिए। तो दोनों एक दूसरे के माने दुश्मन हो गए। तो इस समय तो वन कम होते जा रहे। क्यों? क्योंकि जन, तो पहले जमाने में वन ही वन होते थे, जन बहुत कम होते थे। कभी कभी आदमी आदमी से मिलता था, खुश हो जाता। तो 24 घंटे मत थे आदमी, सुबह जगते उठ। तो इसलिए पहले घास ऐसे नहीं काटते थे, बस गैया चरती रहती, चरते चरते आगे पहुंच गए, महीनों बाद वापस लौट के आती। और जब वन गैया चरने जाती तो साथ में चलती फिरती बस्तियां भी जाती थी। चलती फिरती बस्तियों का, एक होता है महानगर, एक होता है नगर जिसको शहर बोलते हैं, एक होता है बीच वाला जो ना गांव है ना शहर, उसको क्या बोलते हैं? कस्बा। बिल्कुल ठीक। और एक होता है गांव, एक होता है गांव से भी छोटा, उसको बोलते हैं डेरा। 1-2 घर, एक ही परिवार है, बस खेतों में जाके बस गया अपने, उसको क्या बोलते हैं? डेरा। और एक और होता है चलती फिरती बस्तियां, जैसे बंजारों की होती है। हरियाणा पंजाब में बागड़ी बोलते हैं उनका ना, बागड़ी बोलते हैं ना। हाँ, तो गाड़ियों से चलते हो, तो जहां भी अपना बेरोजगार, उनका चलते फिरते बेरोजगार करते हैं, तो कुछ दिन एक जगह रह जाते हैं। तो ये इसको चलती फिरती बस्तियां बोलते हैं। खाना बदोश भी बोलते हैं, खाना बदोश लोग। तो चलती फिरती बस्तियों को क्या कहते हैं? ब्रज। चलती फिरती बस्तियों को क्या कहते हैं? ब्रज। तो 9 और 11 20 लाख गाय थी। तो 20 लाख गाय चरती चरती पूरे एरिया को घेर लेती, फिर आगे चलती, आगे जैसे भेड़ बकरी वाले होते हैं ना, ऐसे। तो कुछ बस्तियां ऐसी भी थी जो चलती फिरती बस्तियां, उसमें 1-2 नहीं, जहां 20 लाख गाय है, 9 लाख नंद बाबा की, 11 लाख विश्वभानु की, जहां 20 लाख गाय है। तो सोचिए 20 गायों पर अगर एक आदमी है, 20 गायों की सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए और दूध निकालने के लिए 20 गायों का अगर एक व्यक्ति हो, 20 गायों की सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए, तो बताओ 20 लाख। तो इतने लोग जब साथ में जाएंगे तो फिर साथ में बस्तियां भी, और उनकी पत्नियां भी जाएंगी, उनके बच्चे भी जाएंगे। पहले पढ़ाई लिखाई का बोझ नहीं होता था, तो ये सब बस्तियां साथ में चलती थी। और कितनी बार श्री कृष्ण नंद बाबा भी साथ में बीच बीच में जाते, वहां 10-10 दिन रह के आते, 10 दिन बाद नंदगांव रोड करते। अब आप लोग जो 84 कोस में घूमेंगे तो कई लोग प्रश्न करते हैं, इतनी यहां भी कृष्ण की लीला, यहां ये लीला पूरे ब्रज में, और गांव तो नंदगांव, इतनी दूर कैसे? तो आप समझ गए ना इतनी दूर कैसे? महीनों के लिए बस्तियां चलती फिरती ब्रज। तो चलती फिरती बस्तियों को ब्रज कहते हैं। ये ब्रज 84 कोस में लगे 252 किलोमीटर के क्षेत्र में। तो जहां जहां श्री कृष्ण के गोपी ग्वालों के ब्रज लगे गैयों की सुरक्षा के लिए, वो सारा स्थान क्या कहलाया? ब्रज भूमि। ब्रज का मतलब समझ गए? चलती फिरती बस्तियां। 20 लाख गायों की सुरक्षा के लिए कई हजार लोग तैनात होते थे, उनके साथ उनकी पत्नियां भी होती थी, उनके बाल बच्चे होते थे, और पूरा घर गृहस्थी का सम्मान होता था। तो इस प्रकार से ये ब्रज भूमि 84 कोस की। तो दोहनी कुंड की मैं बात कर रहा था। दोहनी कुंड जहां है, तो वहां जो दुधारू गैया थी, सब गैयों को वहां पर धोते थे, तो उनके खुर से धूल उड़ती थी, तो वहां थोड़ा नीचे हो गया और वो एक सरोवर ही बन गया। उस सरोवर का नाम पड़ गया दोहनी कुंड। दोहनी का मतलब दूध को निकालने का था, दूध दोहना।